प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए इस संध्याकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सुबह से लेकर शाम के समय तक आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में हमें जीवितों के मध्य रखा। हम जीवित पाए जाते हैं और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी समय के लिए कि आपने हमें एक हफ्ता परमेश्वर पवित्र देवड़ी में रखा है पिता परमेश्वर, ताकि हफ्ता परमेश्वर हम हफ्ता इस शाम के समय आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें, आपको महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता और सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई नीति में चलूं, तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नीति में चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं,
ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारी ये प्रार्थना है कि पवित्र मुझे बना दे प्रभु और शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। अपने पवित्र चीज़ों को ही हमें ग्रहण करते हैं, इसलिए हमको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं और शैतान की सारी ताकत पर हमको विजय प्राप्त करना है और जय प्राप्त करना है। इसलिए हमको प्रार्थना करना है और उनके वचन को परमेश्वर हमारे दिल में रखे और प्यार सचमुच में हम उससे कर पाएंगे और प्रार्थना में हम शक्ति और बल प्राप्त करेंगे ताकि परमेश्वर पिता को महिमा दे सकें और सचमुच में परमेश्वर का हाथ जो है वो सदा हम पर बना रहे और उनकी अगुवाई में नित्य हम चलते रहें और संगति में उनकी पवित्र आत्मा से हम बढ़ेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हमको उसके जैसे बनना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस गाने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 5 से 8 पद तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। सचमुच यहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा है, जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी किसको बोलते हैं? कपटी वो मनुष्य है जो सचमुच में दिखाने के लिए आराधनालयों में प्रार्थना करते हैं और सड़कों के मोड़ों पर प्रार्थना करते हैं और दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो खाली बाहरी चीज़ों को करते हैं। अंदर जो परमेश्वर आंतरिक चीज़ों को चाहता है वो अंदर की बातों को वो नहीं करते हैं, बाहरी चीज़ों को करते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर कहा है कि प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सचमुच में सड़क के मोड़ों पर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है और परमेश्वर उनको सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो सचमुच में परमेश्वर के ग्रहण करने के पहले ही वो बोल देते हैं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब गुप्त प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं, जिसको ना कोई व्यक्ति देख रहा है, जिसको कोई आदमी देख रहा है, वो गुप्त प्रार्थना है जो दिखाई नहीं देता है। अंदर से जो उठने वाली प्रार्थना को परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं और उसका प्रतिफल देते हैं। तो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान हमको बकबक नहीं करना है
अन्य जातियों के समान हमको हुल्लड़ नहीं मचाना है। तो ऐसा प्रार्थना का प्रतिफल प्रभु देता है। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर पिता अंतर्यामी पिता परमेश्वर हैं। वो जानते हैं कि हमारी किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारे मांगने से पहले वो जानते हैं। अंतर्यामी पिता परमेश्वर से हम कभी कहीं छिप नहीं सकते, इसलिए हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए इसलिए कहा है कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में उनमें बहुत बड़ी आशीष को उन्होंने रखा है। हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी परिवार के लिए, और इन दिनों जो भी मौसम की विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं उन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और विभिन्न कलीसिया के एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या उनके जीवन में है। उन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर धन्य नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते सराहते हैं। पिता, आपने हम पर अपनी बड़ी दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में प्यारे प्रभु जी, इस समय आपने इस प्रार्थना की ड्यूटी को हमारे लिए दिया, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हम अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, उन्हें अपनी दया दृष्टि में रखें, ताकि उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आप आत्मदान देने वाले परमेश्वर हैं। अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमसे बोलते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचन में कहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। सो पिता परमेश्वर, हम पवित्रता से स्वाभिमान होकर हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी समय जब आपने हमारे लिए दिया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हमारी कलीसिया के प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच प्यारे प्रभु, उनके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं प्रभु। उन सारी आवश्यकताओं को आप सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर लकवा के रोगी व्यक्तियों की समस्याओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना आप पिता परमेश्वर को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर, जो वर्षों से चली आ रही इस लकवा की समस्या आपके नाम से ठीक होने पाए, और प्यारे प्रभु जी उन्हें अपनी दया दृष्टि में बनाए रखें, उनके चलने फिरने उठने बैठने में सहायता करें। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, संतान के आशीष चाहने वाले एक एक प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें अपनी बड़ी आदर और सम्मान के साथ उन्हें आपने एक जोड़ी बनाया है। आपके प्रभु जी, आपने वचन में कहा, जहाँ 2-3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और पिता परमेश्वर, आपने इस जोड़ी के विषय में कहा पिता परमेश्वर, महान पर जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें के लिए आपने एक अच्छी जोड़ी आपने दिया है उनके बीच में पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, जो संतान की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी गर्व का फल देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए प्यारे प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि पिता उनके जीवन को आप स्वाभिमान करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मान पर प्रभु जी, वे कई सालों से उनके जीवन में संतान की आशीष नहीं है। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रतिज्ञा के दिए हुए संतान वंश कहलाते हैं। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आशा पूरी होने में विलम्ब होती है तो मन शिथिल होता है। सचमुच उनका जीवन शिथिलता के
दौर से गुजर रही हैं प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जिस भाई बहन के जीवन में जो डर और भय की आत्मा है, वे हमेशा इस पृथ्वी पर रहकर डरते हैं पिता परमेश्वर, घबराते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर डरने घबराने की आत्मा को दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि लेपालक पुत्र का आत्मा उनके लिए दीजिए मेरे प्रभु। आमान पर पहुँचे, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से उन्हें संभालें और उन्हें क्षमा छुटकारा देते हुए सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आमान पर प्रभु जी, हफ्ता इस संसार में रहकर हफ्ता भिन्न भिन्न जगह आने जाने में आपका परमेश्वर हमारे लिए जिन साधनों का उपयोग किए हैं पिता परमेश्वर, आमान पर प्रभु जिसके द्वारा प्यार प्रभु जी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है मेरे प्रभु, और जिनके शरीर अंग में दिक्कत है, तकलीफ होती है पिता परमेश्वर, उन सारे अंग के तकलीफ़ों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हाँ, हृदय की तकलीफ़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका चेहरे की तकलीफ़ को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जिनके जीवन में ये समस्या है प्यारे प्रभु जी, दुर्घटना होने के बाद पिता परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा हो करने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप सहायता करें कि वे उठ खड़े हो सकें और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एक एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने हाँ पिता परमेश्वर एक एक बच्चों के लिए अब प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो छोटे से बड़े हाँ पिता परमेश्वर पढ़ते लिखते हैं पिता परमेश्वर, आह्वान पर प्रभु जो कॉलेज में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, एक एक पद्या अनुग्रह करें मेरे प्रभु। ये बच्चे आपके दिए हुए दान और दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर, इन्हें आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर आप माता पिता के जीवन के लिए दिए हैं पिता। आह्वान पर प्रभु जी आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें और आपको महिमा दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्यार प्रभु आप अपनी बड़ी दया अनुग्रह से आप उनकी सहायता करें। जो बच्चे परीक्षा दिए हैं पिता परमेश्वर, एग्जाम दिए हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके लिए आप उनकी काउंसलिंग है प्रभु, उनकी सहायता करें प्यार प्रभु जी, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। वो काउंसलिंग में आपका परमेश्वर उनका रिजल्ट आने पाए, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य में आपका परमेश्वर खेती किसानी करने वाले एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, जो कठिन परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु। आमान पर प्रभु जी आप उनकी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और भी प्यार प्रभु जी उन्हें दिन दोगुना आपका परमेश्वर प्रतिफल उन्हें देकर आप सहायता करें। आपको 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता उनकी सहायता करें। आपसे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप आन पर प्रभु जी इस राज्य के इस देश के ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके हाथ में आपका परमेश्वर पूरा आपका परमेश्वर राज्य पूरा देश आपका परमेश्वर आप प्रभु जी के बागडोर है प्रभु, आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन पर आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं एक विभाग प्रत्येक विभाग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आमान पर एक विभाग के कर्मचारी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, अपनी दया दृष्टि में रखें, ताकि आपका परमेश्वर वे अच्छी रीति से आपका परमेश्वर आप प्रभु जी अपने शासन को चला सकें, और जो कमी घटी है उसे पूरा कर सकें। सचमुच प्रभु जी योजनाएं जो आपका सरकार ने बनाया है, वो योजना उनके जीवन तक पहुंच नहीं पाए, उनके घर तक पहुंच नहीं पाए प्रभु। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आप हमारे भले परमेश्वर हैं। हमारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद देते हुए इस दुआ को आपकी मधुर धन्य सुनाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि विभिन्न विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, और भी हमारे लिए और भी इस चैनल में प्रार्थना
की आवश्यकता है और भी प्रार्थना विषय देकर परमेश्वर की महिमा करें, ताकि सभी विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन।